अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। क्रिकेट की बात करते हैं। वैसे प्रैक्टिकली आज वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है, पहला मैच भी हो गया है। आप ईमानदारी से बताएं, क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी और इस तरह का टूर्नामेंट का आगाज़? मैं तो बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आप में से भी कोई इस तरह की उम्मीद नहीं रखता होगा कि भी इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी तो सिरे से हुई नहीं। वो आप देखें कि कल जो मीटिंग हुई है जिसमें से तमाम कैप्टन अहमदाबाद स्टेडियम में इन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो उसी को इन्होंने जो छोटी सी वो टॉक की है, उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह सकते, उसी को इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का नाम दे दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई जिससे कहना चाहिए कि ये मिस हैपन है। फिर दूसरा ये हुआ सिलसिला कि ये पहला जो आज मैच हुआ है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का मैच होगा, इस तरह का वन साइडेड मैच होगा, और जो कमज़ोर समझी जा रही थी टीम वो इस तरह से डोमिनेट कर लेगी जो फेवरेट टीम है उसको। एक्चुअली होता ये है, पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स का आगाज़ जो होता है वो लास्ट जो उनका टूर्नामेंट जहाँ से एंड होता है वहीं से कोशिश करते हैं कि उसका आगाज़ करने से। तो जो 2019 में जो दो फाइनलिस्ट थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तो जो फाइनल खेली थी वहीं से टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। वही दोनों टीमों का पहला मैच जो था वो शेड्यूल था। अब हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम है वो पूरी वर्ल्ड में इस वक्त डोमिनेट कर रही है, इतनी तेज़ वो क्रिकेट खेल रही है, और वो उसके अलावा वो टीम जो है उसने अपना थोड़ा सा पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट को चेंज भी किया है, जितनी तेज़ वो क्रिकेट खेलते हैं। आज की टीम में अगर देखा जाए इंग्लैंड की, तो 11 के 11 बैट्समैन थे। ठीक है, 11 के 11 बैट्समैन थे कि लास्ट आने वाले उनके जो थे बॉलर वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते थे, और उन्होंने की भी है, क्योंकि लास्ट जो विकेट उनकी जो स्टैंड किया वो 30 रन के लिए की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके 11 प्लेयर जो थे वो बैटिंग करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह से, ये शुरू में इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो नज़र आनी शुरू हो गई थी, ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे जैसे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे 250, 260, 280, 290 या 300 रन जो हैं ये यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ हम डिफेंड कर लेंगे। जबकि ये जो इंडियन पिचेस हैं ये श्रीलंका से भी मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान से थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहाँ पे लो बाउंस रहता है। जो बॉलर है वो 145, 150 की स्पीड से भी बॉलिंग करता है, तो उसको इस तरह से बैट्समैन को लगता है कि जैसे 135 टू 140 के दरमियान में पेस आ रही है, क्योंकि एक तो बाउंस नहीं होता, यहाँ पे आती है बॉल और ईजीली वो खेली जा सकती है। तो वहाँ 282 रन उन्होंने जैसे भी खींच तैंच के बनाए हैं, किए हैं, 50 ओवर बड़ी मुश्किल से पूरे किए हैं। तो उसका तो मजाक बना दिया जी न्यूजीलैंड ने। आज न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने क्या मारा है, स्पेशली पहली विकेट तो उनकी जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है, उनके जो रविंद्रा है और उसके बाद जो डेविड कॉनवे है। ठीक है, रविंद्रा एक्चुअली ये इंडियन आज़ाद प्लेयर है, ये मतलब कि ना जैसे अब बहुत सारी पूरी दुनिया में आपको तो पता है कि भी इंडिया इतनी बड़ी नेशन है कि पूरी हर दुनिया का हर छठा जो पूरी दुनिया का पर्सन है वो समझ लें कि इंडियन ही है, मतलब क्योंकि 6 में हिस्से पे आ जाती है ये वाली जो नेशन है। तो मैं जो इसका प्रोफाइल जब जो मैंने देखा है तो उससे मुझे पता चला कि ये जो रविंद्रा है तो मतलब इसको रचिन को करके रविंद्रा किया है। तो ये राहुल द्रविड़ से इसके बाप ने और सचिन तेंदुलकर से मुतासर होके, क्योंकि ये 2000 की बात है जब इसकी पैदाइश हुई है, तो ये वहाँ से दोनों प्लेयर का शॉट जो है नेम वो लेके तो रचिन करके तो फिर रचिन रविंद्रा ये किया है। अब रविंद्रा से मुझे तो ये लग रहा था जैसे ये रविंद्रा जडेजा का भाई है, क्योंकि इसने अपने बाल भी वैसे किए हुए हैं, इस प्लेयर ने, इसकी बॉडी भी वैसी ही है, ये दिखने में भी वैसे ही लगता है, बिल्कुल गेटअप ऐसे लगता है बड़ा आइडेंटिकल। मैं पहले तो यही समझ रहा था ये उसका यकीनन या तो उसका भाई है या उसका कज़न है, तो जिसको वहाँ पे चांस नहीं मिला तो यहाँ पे आया है। फिर देखें इस प्लेयर में क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो मिल रही हैं। मसलन ये भी रविंद्रा जडेजा की तरह लेफ्ट हैंडर है और ये बॉलिंग भी करता है ऑफ स्पिन, फिर उसके बाद ये देखें बहुत अच्छी बैटिंग भी करता है। तो इस प्लेयर ने जो आज मारा है, पहले तो हमें प्रैक्टिस मैच में इन्होंने हमें मारा था पाकिस्तानियों को, तो उसके बाद हम ये समझे थे ये शायद इन्होंने एक्सीडेंटली मतलब कि ना ये आज बारी खेल गया कि विलियमसन नहीं खेलेगा अपनी जगह पे आके,
तो ये ऐसे नहीं, उसने आज साबित किया कि वो पूरा बैट्समैन है। और आज उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 2 रिकॉर्ड भी बना दिए वर्ल्ड कप में। फास्टेस्ट सेंचुरी भी इसी ने कर दी है 82 बॉल्स पे, और जो डेविड कॉनवे उसने 83 बॉल पे किया। यानी कि ये दोनों जो सेंचुरीज़ हैं अब ये फास्टेस्ट वर्ल्ड कप की सेंचुरीज़ न्यूजीलैंड की तरफ से अब डिक्लेयर हो गई हैं। ठीक है, 9 विकेट से ये बड़ी आसानी से ये जीत गए हैं। अब अभी तकरीबन 14 ओवर पड़े हुए थे। ये टूर्नामेंट जो है वो इस बेस पे खेला जा रहा है कि जैसे 92 का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा कि हर टीम ने सबके साथ ही मैच खेलना था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन रेट जो है वो मैटर कर गया था एंड पे आके। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ आगे जाके बड़ी काम आने वाली है। जो उन्होंने आखिरी जो 40 ओवर जो स्कोर था ये न्यूजीलैंड में तकरीबन 14 गेंदों पे कर दिया है। तो इससे आप उनकी इंटेंशन आप देख सकते थे कि ये कितनी तेज़ी से इन्होंने स्कोर किया जस्ट टू इंक्रीज़ द रन रेट। ठीक है, तो ये कमाल की दोनों ने बारियां खेली हैं। वो तो डेविड कॉनवे तो 150 प्लस कर गया है, तो ठीक है, दोनों ने सेंचुरियां कर दी। इंग्लैंड ज़रूर आज सोचता होगा कि यार हमने किया क्या है इस मैच में। ये तो बिल्कुल अब ऐसे हो गया कि जैसे इंग्लैंड जो है ना, अब वो ज़ख्मी कर दिया उन्होंने, ना सिर्फ हराया बल्कि ये तो ज़ख्मी कर दिया शेर को। अब आगे वाले मैचों में इंग्लैंड जो है वो कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ ही जाएगा, क्योंकि ये तो वो विकटें हैं यहाँ पे तो 400 स्कोर कोई करेगा तो बचेगा, अदरवाइज़ 350 भी यहाँ पे पार स्कोर रहने वाला है। ठीक है, चुटकुले के तौर पे तो आपको एक और मैं मैच का हवाल बता देता हूँ जो कि कल हुआ है। वो मैच हुआ है जी बांग्लादेश का और मलेशिया का। एशियन गेम का मैच था, T20 का मैच था। तो आप सोचें ज़रा कि इस मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है। 99% लोग तो यही कहेंगे कि बांग्लादेश को ये मैच बड़े अच्छे तरीके से डोमिनेट करके जीत लेना चाहिए था। हुआ तो ऐसे ही है कि बांग्लादेश ये मैच जीत गया है, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये किस तरह से जीता है। आखिरी ओवर में मलेशिया को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और उनकी 3 विकेटें पड़ी थी। तो आप देखें लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उनसे 5 रन ही नहीं बन सके, और वो जस्ट 2 रन बने हैं कि विकेट भी गिर गई या बाकी के जो उनके बॉल्स हैं वो डॉट हो गए। और इस तरह से जान में जान आई है बांग्लादेश पे। अगर अदरवाइज जो इस वक्त कल जो सेमीफाइनल उनके शुरू हो रहे हैं इंडिया के साथ, अब बांग्लादेश की जगह पे आपने देखना था मलेशिया खेल रहा होता। तो आप देखें क्रिकेट में किस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह तबसरे तो नहीं हम कह सकते, हम तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन और प्लेयर्स के प्रोफाइल, मैचों के प्रोफाइल और रिकॉर्ड पे नज़र, ये वाली चीज़ें जो हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप पाकिस्तान के लिए आप दुआ कीजिएगा। कल पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट का शेड्यूल जो इस तरह से सेट होके आया है जैसे किसी पाकिस्तानी ने डिज़ाइन किया है। देखिए शुरू में कम्बिनेशन को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पाकिस्तान का पहला मैच जो है इतना आसान देखो आ गया है हॉलैंड के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान अगर आपने कोई प्लेयर आजमाना भी मतलब चाहे तो वो कल वाले मैच में जो है वो मार्जिन है। टफ मैच जो हैं पाकिस्तान के वो 20 से बाद ही आगे जाके 2-3 मैचों के बाद ही शुरू हो रहे हैं। तो तब तक पाकिस्तान का कम्बिनेशन जो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा 4-4 दिन का गैप है पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मैचों में, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जिस तरह से ये शेड्यूल होना चाहिए था। पहले स्लो और मतलब कमज़ोर टीमें, फिर उसके बाद अच्छी टीमें, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट जो है वो डिज़ाइन हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल को एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।